मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था राजा, उसके 7 पुत्र थे। वह राजा एक दिन अपने महल में आराम कर रहा था, तो उसे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न को उसने अगले दिन सभा में मंत्रियों को बताया कि एक ऐसा वृक्ष है जिस पर सोने की शाखाएं हैं, चांदी के पत्ते हैं और वहां पर हाथी दाना चुनते हैं। सभी मंत्री ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, परंतु किसी को कुछ भी पता नहीं चला। राजा ने सोचा कि इस सपना को पूरा करने के लिए क्यों न मैं अपने पुत्रों को कहूँ। सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा का पालन किया और वह वृक्ष लाने के लिए चल पड़े। सभी ने वृक्ष लाने के लिए अपने अपने विचार पेश किए। अंत में वह दो दो समूह में बंटकर चल पड़े। छोटा राजकुमार अकेला ही चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह एक साधु की कुटिया में पहुंचा। उसने देखा कि साधु ने समाधि लगाई हुई है। उसने साधु के सूखे बाग को पानी देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वह हरा भरा हो गया। जब साधु समाधि से हटा तो वह अपने बाग को हरा भरा देखकर हैरान रह गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे बाग को फिर से हरा भरा करने वाला कौन है? यह सुनकर राजकुमार डर गया और साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं आपका दास हूँ। यह सुनकर उस साधु के हृदय में नम्रता आई और साधु ने राजकुमार को 3 वचन प्रदान किए। साधु ने कहा, राजन, जो भी तुम्हें चाहिए मांग लो। राजकुमार ने कहा, हे महात्मा जी, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु ने फिर से राजकुमार को वचन मांगने के लिए कहा, तो राजकुमार ने अपना पहले वाला उत्तर ही दिया। अब साधु ने तीसरी बार कहा, राजकुमार मांग लो तीसरा वचन। राजकुमार ने कहा, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। वह आज्ञा यह है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं सोने की है, उसके पत्ते चांदी की है और वहां पर हाथी दाना चुनते हैं। यह वृक्ष मुझे लेकर जाना है। साधु ने राजकुमार को हौसला बढ़ा दिया और एक पत्र लिखकर उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि तुम आराम करो। राजकुमार कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। साधु ने राजकुमार को बताया, इस दिशा में एक तालाब है जिसमें 7 परियां रहती हैं। उनकी 7 कोठरियां हैं। तुम 7वीं कोठरी में चले जाना। राजकुमार ने सत्य वचन कहा और वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद वह उस तालाब पर पहुंच गया और जाकर 7वीं कोठरी में बैठ गया। सबसे पहली ने कहा, यदि मेरी कोठरी में कोई हुआ तो मैं उसे मार दूंगा। दूसरी ने कहा, मैं उसे खा जाऊंगी। तीसरी ने कहा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। इसी प्रकार 6 परियों ने मरने मारने की बात की, परंतु 7वीं परी का हृदय कोमल से परिपूर्ण था। उसने कहा, मैं उसे आने का कारण पूछूंगी और उससे स्नेह दिखाऊंगी। राजकुमार का हृदय धक 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 कर रहा था, परंतु आखिरी बात सुनकर उसके हृदय की धड़कन संभल गई। जब परी ने राजकुमार को देखा तो उसने आने का कारण पूछना चाहा। राजकुमार ने बताया, मेरे पिता को एक रात को स्वप्न आया है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं सोने की है, उसके पत्ते चांदी के हैं और वहां पर हाथी दाना चुनता है। साथ ही राजकुमार ने बताया कि वह कौन से साधु के पास से यहाँ आया है। परी ने उसकी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उस पर कहीं न जाने की बंदिश लगा दी और कहा, मैं स्वयं उस वृक्ष को लेकर आऊंगी। उसने राजकुमार के लिए खाने पीने का प्रबंध कर दिया और वह स्वयं परियों के देश में चली गई। लगभग 2 सप्ताह व्यतीत हो गए, परंतु वह परी वापस नहीं आई। जब परी वापस आई तो उसने अपने जादू से उस वृक्ष को एक डिबिया में बंद कर दिया था। परी ने राजकुमार से पूछा, उसकी कमीज के भीतर कोई जेब है? यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मेरी कमीज के भीतर कोई भी जेब नहीं है। अब परी ने भीतर की तरफ एक जेब लगवाए, उसके वृक्ष वाली डिबिया डाल दी और बाहर वाली जेब में राख की डिबिया डाल दी और कहा, किसी को भी बताना मत। यदि किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो राख वाली डिबिया उसे दे देना। राजकुमार परी से वृक्ष लेकर चल पड़ा और उस डेरे में आ गया।
जहां पर उसने बाग को हरा भरा किया था। साधु ने पूछा, राजकुमार, क्या स्वप्न पूरा हो गया? राजकुमार ने कहा, महात्मा जी, स्वप्न पूर्ण हो गया है। साधु ने उसे एक डंडा और रस्सी दी और कहा, यदि तुम इस डंडे और रस्सी को किसी को भी पकड़ने या मारने का आदेश दोगे या फिर कहीं पानी का स्रोत सुखा देने के लिए कहोगे, तो ये तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। राजकुमार सत्य वचन कहकर अपने देश की ओर चल पड़ा। चारों भाई चौराहे पर इकट्ठे हो गए। सभी एक दूसरे से पूछते रहे, परंतु किसी ने भी नहीं बताया। सबका हृदय शंकित हुआ कि अवश्य छोटे राजकुमार वृक्ष लेकर आया होगा। अब तक वे सभी एक हो चुके थे और छोटे के विरुद्ध थे। जब छोटा राजकुमार उसके पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी तलाशी ली। राजकुमार ने अपनी जेब से राख की डिबिया निकाली, एक को सौंप दी। उन्होंने उसे मारा पीटा भी। सभी डिबिया मिलते ही प्रसन्नचित्त हो उठे और वह डिबिया राज दरबार में खोली गई। जब तो उसमें से राख निकली, राजा क्रोधित हो गया और उसको देश से निकाल दिया। सभी भाई देश निकाला दिए जाने के बाद उसी चौराहे पर इकट्ठे हो गए और छोटे राजकुमार को मार पीट कर एक कुएं में फेंक दिया। जब डंडे ने पानी को छुआ तो उस कुएं का पानी सूख गया। एक यात्री आया, उसने पानी निकालने के लिए ढोल को लटकाया तो भीतर से आवाज आई, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर पानी आएगा। उसने उसको कुएं से बाहर निकाला और पानी पी लिया। वह राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने कहा, पिताजी, मैं वृक्ष ले आया हूँ। राजा ने कहा, तुम भी दूसरों की तरह मेरी इज्जत मत खराब करो। सुबह हुई तो राजा ने दरबार लगाया और जब राजकुमार ने डिबिया खोली तो उसमें से एक वृक्ष निकला जिसका स्वप्न राजा को आया था। राजा ने अब अपना राज सिंहासन छोटे राजकुमार को सौंप दिया और स्वयं आराम के जीवन व्यतीत करने लगा। अब दूसरे भाई किसी दूसरे राजा के पास नौकरी चाकरी करने लगे। उनके हृदय में राज प्राप्ति तमन्ना भड़क उठी। उन्होंने छोटे भाई को मार डालने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु इस प्रयास में उसको असफलता का मुंह देखना पड़ा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।